कल्पना कीजिए कि इस वक्त हमारी धरती से अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में एक छोटी सी मशीन बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही है। न उसके पास कोई इंसान है, न कोई मरम्मत करने वाला और न ही वापस लौटने का कोई रास्ता। फिर भी वो लगातार हमें सिग्नल भेज रही है। हैरानी की बात यह है कि वो मशीन आज की आधुनिक तकनीक से नहीं बल्कि 1977 की तकनीक से बनी है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो आज भी काम कर रही है। ये हैं नासा के वायेजर 1 और वायेजर 2 अंतरिक्ष यान, जिन्हें ब्रह्मांड की सबसे लंबी यात्रा पर भेजा गया। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ संयोग देखा। हमारे सौरमंडल के 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक सीधी लाइन में आने वाले थे। ऐसा मौका लगभग 175 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर एक अंतरिक्ष यान एक ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से रफ्तार लेकर अगले ग्रह तक पहुंच सकता था। इससे ईंधन की भारी बचत होती। आपको बता दें कि इसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। नासा ने तुरंत फैसला किया कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। 20 अगस्त 1977 को वायेजर 2 लॉन्च हुआ और लगभग 2 हफ्ते बाद 5 सितंबर को वायेजर 1 अंतरिक्ष में भेजा गया। दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े, जैसे 2 खोजी यात्री ब्रह्मांड की अलग दिशाओं में रवाना हो गए हों। शुरुआत में इनका मिशन सिर्फ 5 साल का था। काम था बृहस्पति और शनि का पास से अध्ययन करना। लेकिन जैसे ही वायेजर बृहस्पति के पास पहुंचा, उसने जो तस्वीरें भेजी उन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। विशाल तूफान, बिजली की चमक, गैस के समुद्र और ग्रेट रेड स्पॉट जैसा तूफान जो हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़ा है, पहली बार इतना साफ दिखाई दिया। इसके बाद शनि के चमकते हुए छल्लों की ऐसी तस्वीरें मिली जिन्हें पहले कभी इतने विस्तार से नहीं देखा गया था। फिर दोनों यानों के रास्ते अलग हो गए। वायेजर 1 शनि के बाद सौरमंडल के प्लेन से बाहर निकल गया और सीधा अंतरिक्ष की गहराइयों की ओर बढ़ गया। लेकिन वायेजर 2 रुका नहीं। उसने 1986 में यूरेनस और 1989 में नेपच्यून के पास से उड़ान भरी। आज तक इन दोनों दूरस्थ ग्रहों के इतने करीब से सिर्फ वायेजर 2 ही गुजरा है। यानी हम जो भी तस्वीरें और जानकारियां इन ग्रहों के बारे में जानते हैं, उसमें से ज्यादातर इसी यान की देन है। दोनों वायेजर मिलकर 49 चंद्रमाओं, कई रिंग सिस्टम और शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड्स की खोज कर चुके हैं। समय बीतता गया, लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ। उल्टा ये नासा का सबसे लंबा मिशन बन गया। 2011 में वायेजर 2 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे लंबे समय तक काम करने वाला अंतरिक्ष यान बन गया। 2017 में दोनों ने अंतरिक्ष में 40 साल पूरे कर लिए और आज भी कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी इन्हें कंट्रोल करती है। इनके सिग्नल इतने कमजोर होते हैं कि पृथ्वी पर लगे विशाल एंटेना नेटवर्क, जिसे डीप स्पेस नेटवर्क कहा जाता है, वही इन्हें पकड़ पाता है। वायेजर 1 का सिग्नल धरती तक आने में करीब 20 घंटे लगते हैं। मतलब आज हम जो संदेश भेजें उसका जवाब कल मिलेगा। 2012 में वायेजर 1 ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी इंसानी मशीन ने नहीं किया था। उसने हमारे सौरमंडल की सीमा पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया। अब वो सूर्य के प्रभाव से बाहर तारों के बीच यात्रा कर रहा है। वो आज मानव द्वारा बनाई गई एक ऐसी वस्तु है जो सबसे दूर पहुंच चुकी है। वायेजर 2 भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। सोचिए, 45 साल से ज्यादा समय बाद भी ये दोनों यान काम कर रहे हैं, जबकि उनकी कंप्यूटिंग पावर हमारे आज के मोबाइल फोन से भी कम है। लेकिन वायेजर सिर्फ विज्ञान का मिशन नहीं था, ये इंसानियत का संदेश भी है। इन यानों के अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है, जिसमें पृथ्वी की तस्वीरें, प्रकृति की आवाजें, बच्चों की हंसी, अलग अलग भाषाओं में अभिवादन और संगीत रिकॉर्ड किया गया है, ताकि अगर कभी एलियन सभ्यता को ये यान मिले तो वो जान सकें कि हम कौन थे और हमारी दुनिया कैसी थी। ये मानो ब्रह्मांड में भेजा गया इंसानों का परिचय पत्र है। वायेजर आज भी अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। उसके उपकरण एक एक करके बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी भेज रहा है। और शायद आने वाले हजारों या लाखों सालों तक वायेजर यूं ही अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, हमारी कहानी अपने साथ लेकर।